नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने अफगानिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। बिपिन रावत ने कहा है कि भारत का अफगानिस्तान से गहरा सरोकार है और बाकी देशों की तरह भारत को भी तालिबान से बातचीत करने वाले देशों में शामिल होना चाहिए। अफगानिस्तान और भारत के करीबी संबंध रहे हैं। खासकर हालिया कुछ बरसों में भारत अफगानिस्तान का बड़ा मददगार बनकर उभरा है। भारत ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की विकास परियोजनाएं शुरू करने के साथ ही सैन्य सहयोग को भी बढ़ाया है। अफगानिस्तान को आतंक से मुक्त करने और फिर खड़ा करके आत्मनिर्भर बनाने के लिए अमेरिका और रूस समेत कई वैश्विक शक्तियां भारत की बड़ी भूमिका की वकालत करती आई हैं। आज की चर्चा में हम बात करेंगे भारत और अफगानिस्तान के संबंधों की और जानेंगे कि बदलते परिवेश में किस तरह की नई चुनौतियां हैं जो सामने दिख रही हैं। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है 3 खास मेहमान। हमारे साथ हैं पूर्व राजदूत प्रभु दयाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ हैं रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव सी कटोच, जो इंडिया फाउंडेशन के निदेशक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही द ट्रिब्यून के उपसंपादक स्मिता शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं। स्मिता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल कटोच, अगर चर्चा की शुरुआत आपसे करूं तो सेना प्रमुख का ये बयान कि भारत को भी उन देशों में शामिल होना चाहिए जो तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं, इस बयान को के विस्तार से आप मायने क्या समझते हैं और कैसे देखते हैं इस बयान को आप? देखिए, पहले जो हिंदुस्तान का जो रवैया रहा था, हमने कहा था कि हम तालिबान के साथ बात नहीं करेंगे। लेकिन कुछ महीने पहले जब उनके प्रेसिडेंट इधर आए थे, अशरफ गानी साहब इधर आए थे और इंडिया फाउंडेशन की तरफ से एक सिविक रिसेप्शन हुआ था और वहाँ पर उन्होंने एक स्पीच दी थी। वहाँ पर अशरफ गानी साहब ने बिल्कुल साफ कहा कि तालिबान जो है, जो अफ़गान तालिबान है, वो सब अफ़गानी लोग ही हैं, उनके भाई बंधु ही हैं और उनके साथ उनका मिलाप करना बहुत ज़रूरी है। अभी आप उस तरीके से देखें कि सेना अध्यक्ष ने अभी क्या बोला है। सेना अध्यक्ष ने बोला है कि हमको भी बाकी जिस प्रकार से देश अफ़गान तालिबान से के साथ बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान को पीछे रहना नहीं चाहिए। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि बात आप ज़रूर करिए, क्योंकि अगर किसी प्रकार का कोई फैसला हो जाएगा और अगर हिंदुस्तान उसके बीच में नहीं है, क्योंकि हम बोलते हैं कि हम अफ़गान तालिबान के साथ बात नहीं करेंगे, तब ये मुझे लगता है कि ये हमारे देश के लिए ये घाटा हो जाएगा। तो ये बात करना, मेरे अपने ख्याल से ये बात करना बिल्कुल ज़रूरी है। और किस प्रकार से बात जाती है वो फिर हम आगे देख सकते हैं। प्रभु दयाल, अब तक जाहिर तौर पर भारत तालिबान के साथ मंच साझा करने से बचता आया है और ऐसी क्या परिस्थितियां या बदलता परिवेश आपको नजर आ रहा है जो ये ज़रूरी समझा जा रहा है? देखिए, अफगानिस्तान में जो भारतवर्ष का रोल है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। अब हम उनके साथ एक न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप में एंगेज्ड हैं। वैसे ही अफ़गानिस्तान में हमने एजुकेशन और डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत से प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। तो हमारे हित में यह है कि जो हमारी उनके साथ पार्टनरशिप चल रही है वो चलती रहे और उसमें किसी तरह से रुकावट ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो आम निवासी हैं उनका हम अच्छा कर सकें, उनके लिए हम जितना हित में उनके कार्य कर सकें वो करें। हम साथ साथ ये भी चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान पीछे ना चला जाए। वो जो कट्टरपंथी लोगों का उन पे जो इतना जोर पकड़ हो जाए, एक तरह से पाकिस्तान की आईएसआई का पकड़ हो जाए। हम ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह जिए और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि हम सब जो वहाँ पर ग्रुप से उनसे बात करें। अब मुश्किल इसमें कई है। एक तो सबसे बड़ी मुश्किल है कि तालिबान खुद ही अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट से बात नहीं करना चाहते। वो कहते हैं ये इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है। वो ये भी कहते हैं कि जब तक फॉरेन ट्रूप्स अफगानिस्तान में हैं हम कोई आगे बातचीत नहीं करेंगे। फॉरेन ट्रूप्स का इतनी जल्दी चले जाना भी वहाँ से ठीक नहीं। देखिए, ट्रंप साहब ने तो ये ऐलान कर दिया है कि जो यूएस फोर्सेस हैं अफगानिस्तान में वो विड्रॉ कर दी जाएंगी। उन्होंने तो ये कहा कि 14,000 में से 7,000 चली जाएंगी। अब इम्कान ये है कि शायद इतनी ना जाएं, कम जाए, फिर धीरे धीरे जाएं। लेकिन अगर एकदम से ये विड्रॉल होता है और मेरे, क्योंकि ट्रंप साहब क्या करें कुछ किसी को सही पता नहीं रहता, अगर ये ट्रूप्स बहुत जल्दी विड्रॉ कर जाएं तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसका पकड़ जो है वो और कमज़ोर हो जाएगा। एज इट इज़ देखिए, हम ये जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है वो 40 से 45% क्षेत्र कंट्री का जो है उसका कंट्रोल है उस पर। गवर्नमेंट का सिर्फ 55 से लेकर 60% क्षेत्र पर कंट्रोल है।
तो तालिबान की पकड़ और तेज ना हो जाए, ये हमारे हित में नहीं होगा, क्योंकि फिर तालिबान जो हमसे ज़्यादा बात करने को तैयार नहीं होगा। देखिए, तालिबान को पहले ज़्यादा शर्तें मनवा लेनी चाहिए थी। अमेरिका ने क्या किया कि पहले अनाउंस कर दिया हम विड्रॉ करने जाने। अब तो तालिबान को ये मालूम हो गया है कि अमेरिका चाहता है कि वो वहाँ से निकल जाए, तो वो ज़्यादा शर्तें मानने को तैयार नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से हमारे लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि किस तरह से हम डेवलपमेंट पार्टनरशिप अफगानिस्तान के साथ बढ़ाते रहें, और साथ ही साथ ऐसा ना हो कि जो हम वहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर हमले होते रहें। देखिए, कई हमले हो चुके हैं, 2 बार तो भारतीय एम्बेसी पर जो दूतावास है उस पर हमले हो चुके हैं, बम विस्फोट हुए हैं, और जो भारत के कई इंजीनियर वगैरह वहाँ काम करते हैं, टेक्नीशियंस काम करते हैं, कई बार उनको अगवा किया जा चुका है। तो अगर वहाँ पर तालिबान की पकड़ और कम जोर पकड़ती है, वहाँ जो उनकी पकड़ और तेज़ हो जाती है, तो इसमें हमारे जो काम करने वाले हैं उन पे बहुत ख़तरा आ सकता है। तो हमको बहुत इसमें समझ के करना होगा। ट्रम्प साहब चाहते हैं कि भारतवर्ष वहाँ पर अपने सैनिक भी भेजे, ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड। उन्होंने ये कहा है कि भारतवर्ष हमसे व्यापार में इतना कमाता है और उसके एवज में अफगानिस्तान में क्या कर रहा है। उनका मतलब ये है कि हम वहाँ से ट्रूप्स कम करें और भारतवर्ष जो है वहाँ जाए। उन्होंने ये कहा अमेरिका तो 6000 मील दूर पे है, हम वहाँ क्या कर रहे हैं। उनका इशारा ये है कि जो आस पड़ोस के देश हैं उनको वहाँ पर ज़्यादा मौजूद होना चाहिए। उनका इशारा है कि भारतवर्ष अपने ट्रूप्स भेजे। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, उसके इस मसले को हल करने के और भी तरीके हैं। चीन के लिए भी अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत बढ़ने से खतरा हो सकता है। हमको चीन और रूस के साथ बातचीत करके एक स्ट्रैटेजी बना के ये देखना चाहिए कि अगर तालिबान को गवर्नमेंट में रोल मिलेगा तो वो किस तरह का रोल मिलेगा और हमको किस तरह से उसको सीमित रखना होगा। बातचीत करना अच्छा है, लेकिन अपने हित को, अपने इंटरेस्ट को देखना बहुत जरूरी है। स्मिता, आपकी नज़रों में किस तरह से अब भारत को अपने स्टैंड में बदलाव की कितनी ज़रूरत है? जैसा प्रभुदयाल भी कह रहे हैं कि अमेरिका ने घोषणा की है कि वो अपनी सेना वापस ले जाएगा, जिसके बाद आशंकाएं ये भी बढ़ गई हैं कि रूस, चीन से लेकर पाकिस्तान का दखल बढ़ सकता है अफगानिस्तान में। इन सबको देखते हुए कितनी ज़रूरत है इस समय भारत को अपना स्टैंड बदलने की? देखिए, एक दो पहले तो सफाई दे दूं मैं कि यहाँ पर जो ये अमेरिकी पोजीशंस हैं, ये न्यूज़ रिपोर्ट्स के जरिए बात किए जा रही हैं, इन पर चर्चाएं हो रही हैं। व्हाइट हाउस अभी तक जो है उन्होंने पुष्ट रूप से इस पर कोई घोषणा नहीं की है, जिसकी वजह से एक असमंजस की स्थिति लगातार बरकरार है। सीरिया में उन्होंने कहा है कि वो अपनी सारी ट्रूप्स निकाल लेंगे। अफगानिस्तान में कहा है कि हम आधी कर देंगे, 14000 से उतार कर उसे लगभग 7000 करेंगे, जिस पर जनरल स्कॉट मिलर, जो कि वहाँ पे जो अमेरिकी सैन्य टुकड़ियाँ हैं और नेटो के कमांडर हैं, उनका कहना है कि भले ही छोटे आंकड़े हो लेकिन हम उसी को लेकर मैनेज करेंगे। कैमरे के सामने जब अफगान नेता आते हैं तो निश्चित रूप से ये कहते हैं कि भाई हमारी जो अफगान नेशनल फोर्सेस हैं आज वो सक्षम हैं, वो पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं कि इस तरह की स्थिति को वो संभाल सके। लेकिन एक डामाडोल की स्थिति निश्चित रूप से बनी है और भारत इस वक्त अपनी जो गेम प्लान है उसे समझने की भी कोशिश कर रहा है और बनाने की भी कोशिश कर रहा है। क्योंकि भारत की देखिए अभी तक पोजीशन क्या रही थी, जहां तक मामला तालिबान का आता था, भारत का कहना होता था कि हमेशा जो भी सियासी समाधान है जिसकी जरूरत है अफगानिस्तान में, ये अफगान ओन्ड, अफगान लेड होना चाहिए। मतलब कि जो अफगानिस्तान के लोग हैं और वहां की जो चुनी हुई सरकार है, उन्हीं लोगों के हित में और उन लोगों के लिए हुए फैसलों के हिसाब से यहां चलना चाहिए, ना कि बाहरी ताकतों के हिसाब से वहां पर कोई समाधान होना चाहिए। तालिबान के हित में है, तालिबान ये बार बार चाह रही है कि वहां के इस वक्त जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है, जिसमें अशरफ गानी और सीईओ हैं अब्दुल्ला की नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट को आप एक तरीके से अंडरमाइन कर सकते हैं अगर आप सीधे अमेरिका से बात कर रहे हैं। अमेरिका के साथ उनकी अभी हाल फिलहाल जो है 2 राउंड की बातचीत हो चुकी है। अमेरिका ने देखिए ज़ाल्मे खलीलज़ाद को, जिनके रूट्स अफगानिस्तान में हैं, उनको अपना विशेष राजदूत बनाया है अफगानिस्तान के मसले पर। ज़ाल्मे खलीलज़ाद आज भारत में हैं, कल वो अजीत डोवल से भी मुलाकात करेंगे, तमाम लोगों से मिल रहे हैं। पिछली 2 दफ़ा जब वो इस क्षेत्र में आए ज़ाल्मे खलीलज़ाद, भारत नहीं आए थे, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को लग रहा था कि वो अपने हिसाब से जो है अपनी बातचीत को आगे बढ़ा रहा है। और उसको लेकर अफगानिस्तान में अगर आप लोगों से देखें, अफगानिस्तान के लोगों में बहुत नाराज़गी है। अभी जो उनकी नेशनल सुरक्षा टीम में नए चेहरे आए हैं, जिसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत के भी करीबी रहे हैं पहले से, इन लोगों का कहना है कि ज़ाल्मे खलीलज़ाद चूंकि सिर्फ अफगानिस्तान रूट्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, क्योंकि वो अमेरिकी नज़रिए से बातचीत कर रहे हैं तालिबान के साथ और हमें नहीं पता कि
हमारे किन हितों का गला घोट दिया जाएगा। अफगानिस्तान में चुनाव होने हैं, राष्ट्रपति चुनाव अप्रैल इस साल। हो सकता है उन चुनावों को तब तक पोस्टपोन कर दिया जाए जब तक कि कोई बातचीत का एक पूरी तरीके से ठोस अंजाम ना निकले तालिबान के साथ में। इन सब परिप्रेक्ष्य में आप देखें कि भारत ने जो अपना पोजीशन चेंज किया पिछले साल नवंबर में, जिस मॉस्को फॉर्मेट का जिक्र कर रहे थे हमारे पैनलिस्ट, जिसमें भारत पहले बहुत हिचकिचाहट में था कि किसी को भेजे या ना भेजे, और उसके बाद फिर 2 यहाँ से जो हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा गया, जिनमें अमर सिन्हा जो कि पूर्व राजदूत रह चुके हैं अफगानिस्तान में, उन्होंने भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन भारत ये बार बार कह रहा था कि ये नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो एक मुझे लगता है एक दुविधा वाली स्थिति हो जाती है। आपने जब नॉमिनेट किया है तो ये नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स क्या हो जाता है? कमरे में होना जरूरी है, ये सुनना, और यही बात हर कोई कह रहा है। रूस के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर कल ही रैबकोव, उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ हम बातचीत इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि हमें समझना है कि तालिबान की पोजीशंस क्या है। ये एक ऐसा चेस बोर्ड हो गया है जहां कई सारे खिलाड़ी इस वक्त मौजूद हैं। ईरान के एक अधिकारी ने 2 दिन पहले ही यहाँ पर हम लोगों से बातचीत के दौरान ये तक कह दिया कि ईरान का एक इन्फ्लुएंस है तालिबान के साथ, और भारत चाहे तो, चूंकि भारत और ईरान के परंपरागत रिश्ते हैं, ईरान के इन ऑफिसेस का इस्तेमाल कर सकता है तालिबान को इंगेज करने के लिए। तो ये निश्चित रूप से देखिए, भारत वहाँ पे सैन्य टुकड़ियां तो नहीं भेजने वाला है, वो हमारी एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन है, ये साफ है। और भारत का जो रोल है अफगानिस्तान में, जो $3 अरब का अभी तक एड दिया है, जिसमें संसद की इमारत का निर्माण हुआ है, आपने सड़क बनाए हैं, डैम्स बनाए हैं, एक मानवीय और जो विकास की परियोजनाएं हैं उस पर फोकस रहा है। लेकिन आप सुरक्षा की स्थिति को इस वक्त ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं जहां पाकिस्तान का दबदबा बन जाए, जहां दूसरे रीजनल स्टेक होल्डर्स आ जाए और आपको ये पता ही ना हो कि आखिर कमरे के अंदर हो क्या रहा है। क्योंकि जैसा प्रभुदयाल साहब ने याद दिलाया, पिछले साल मई में भी 7 भारतीय जो इंजीनियर्स थे, नेशनल्स थे, केईसी के साथ काम कर रहे थे बागलान प्रोविंस से, जिनको अबडक्ट किया गया था, अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि वो किस हालत में है। तो ये रियल प्रॉब्लम है जिसकी सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस भारत के लिए हैं, भारत की सीमाओं से भी कहीं ना कहीं इसका सीधा असर पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी है भारत समझ सके कि तालिबान का अगला कदम क्या होगा। बिल्कुल, और ये समझने की बात जैसे आप स्मिता कह रही हैं, मेजर जनरल, कितनी बड़ी चुनौतियां होंगी अगर भारत इस मंच में आगे आता है जो तालिबान के साथ बातचीत करे? आपकी नज़र में कितनी बड़ी चुनौतियां सामने आ सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो जैसे हमारे दोनों कुलीग्स ने बताया, बातचीत करना तो ज़रूरी है, क्योंकि कम से कम आप कमरे के अंदर हैं, आप बातचीत कर रहे हैं और आपको मालूम पड़ गया कि तालिबान क्या चाहता है। लेकिन मैं भी कुछ प्रॉब्लम्स बताता हूँ। सबसे पहले, किस प्रकार की सरकार आगे बनेगी? अगर आप कहते हैं कि मिली जुली सरकार बनेगी, जो उनकी जो फिलहाल जो अशरफ घानी साहब की पार्टी है और अफगान तालिबान के साथ, ये मेरे अपने सोच विचार से ये नामुमकिन है, क्योंकि इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। अगर अफगान तालिबान बीच में आएगा, उनको शरिया चाहिए और उसके बगैर वो अंदर नहीं आएंगे, और ये दूसरी पार्टी को बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो जो मीटिंग ग्राउंड है, जो कॉम्प्रोमाइज़ का मीटिंग ग्राउंड है, ये मैं देखता नहीं हूँ। तो इनको एक साथ सरकार बनाना, मैं समझता नहीं कि ये किस प्रकार की सरकार बन सकती है। दूसरा प्रॉब्लम ये आ जाता है ये अमेरिकन विड्रॉल का। अभी फ़र्ज़ करो अगर अमेरिका वहाँ से निकल जाएगी, तो मेरे अपने ख्याल से अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनके पास वो शक्ति है कि वो तालिबान को रोक सके। लेकिन उसमें सिर्फ एक शर्त है बीच में, अगर वो फंडेड हों। अभी इस समय पर मेरे ख्याल से $3 बिलियन का एक्सपेंडिचर आता है अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस का, और ये पैसा अफ़गानिस्तान के पास नहीं है। तो ये पैसा कौन देगा इनको? अगर यूएस, यूरोप और बाकी देश ये पैसा देने के लिए तैयार हो जाएं, तब हो सकता है कि अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इनका ये सामना कर सके। नहीं तो मुझे लग रहा है कि ये टूट जाएंगे। अगर इस प्रकार की हालत आ जाती है कि ये अफ़गान तालिबान वहाँ पर भारी हो गया है, तो मेरे ख्याल से ये सभी देशों के लिए बहुत खतरा है। चीन के लिए तो सबसे पहले बहुत खतरा है, क्योंकि अभी एक बार इधर इस्लामिक इन्फ्लुएंस बढ़ गई तो उनके सिंजियांग और उइगर प्रॉब्लम जो है वो मेरे ख्याल से बहुत बढ़ जाएगा। रूस को ये प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनके थ्रू से टेररिज्म रूस के दरवाजे पर आ जाएगी। इसमें जीत सिर्फ एक देश की लगती है मुझे, वो है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही टेररिज्म बढ़ा रहा है और वो पहले से ही चाहता है कि अफ़गानिस्तान जो है वो उनके कंट्रोल के अंदर हो। अफ़गान तालिबान को शरण जिसने दी है वो पाकिस्तान ने दी है। तो अगर ये पीस ट्रीटी अगर आना चाहे, तो मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप को, चीन को, रशिया को और हिंदुस्तान को पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल दबाव डालना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल जो है, अफगानिस्तान का प्रॉब्लम अफगानिस्तान में नहीं है, अफगानिस्तान का प्रॉब्लम अफगानिस्तान में है, लेकिन उसका हल जो है वो पाकिस्तान में है।
और एक बार अगर आप पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालेंगे तब जाके ही होगा। एक आखिरी बात, मैं छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। देखिए, अभी हमारे कुलीग ने कहा कि हमने $3 बिलियन की एड दी है अफगानिस्तान को, इतना इतना किया है। बिल्कुल ठीक है, और आज भी हिंदुस्तान सबसे पॉपुलर कंट्री है अफगानिस्तान में। लेकिन अगर सिक्योरिटी का माहौल बिगड़ जाता है और तालिबान वहाँ पर भारी हो जाता है, तो जितना भी काम आज तक हिंदुस्तान ने किया है, मुझे लग रहा है वो ज़ीरो पे आ जाएगा। ये एक और दूसरी बात है, हम सिक्योरिटी फोर्स उधर भेजने को तैयार नहीं है, और ना तो हमको भेजना चाहिए। तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा, अब ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से आगे आती है। क्या यूनाइटेड नेशन इस रोल को करने के लिए तैयार है? अगर यूएन तैयार है, अगर यूएन के झंडे के नीचे तैयार है, तब मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की सेना वहां पर जा सकती है, लेकिन काम करेगी तो यूनाइटेड नेशन झंडे के नीचे। बिल्कुल। और जैसा मेजर जनरल कह रहे हैं प्रभुदयाल की पाकिस्तान पर दबाव बनाना भी इस वक्त काफ़ी ज़रूरी है। और अगर इसी हफ्ते एक खबर की बात करें तो जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं कुरैशी, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया को लेकर तमाम बैठकें भी हुई और कहीं ना कहीं भारत की बढ़ती भूमिका की भी बात कही गई है। तो क्या ये अमेरिका की तरफ से जो दबाव बनाया जा रहा है उसके रूप में ये प्रतिक्रिया सामने आई है, या कुछ मदद करेगा क्या पाकिस्तान अगर तालिबान के साथ बातचीत के लिए भारत आगे आता है? तो देखिए, पाकिस्तान को तो ये बात हजम ही नहीं होती कि भारतवर्ष का रोल अफगानिस्तान में इतना बढ़ गया है। जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर वहाँ पर अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ होती हैं और अगर तालिबान वहाँ पावर में आते हैं, तो भारत का जो रोल है, भारत ने जो भी किया है वो ज़ीरो पे आ जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान ऐसा चाहता है कि भारतवर्ष का रोल बिल्कुल ज़ीरो रहे। पाकिस्तान को ये हजम नहीं होती कि भारतवर्ष इतने वहाँ प्रोजेक्ट्स बना रहा है, भारत की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ती जा रही है और अफगानिस्तान के लोग भारत को इतना चाहने लगे। वो तो चाहता है कि वो अफगानिस्तान में अपना दबदबा बनाए रहे। वो तभी हो सकता है जब आईएसआई कंट्रोल्ड तालिबान का फिर से पुरजोर वहाँ पर दबदबा रहे और हुकूमत तालिबान की हो। ये मिली जुली सरकार में बनाना मेरे ख्याल से तो मुश्किल होगा, क्योंकि तालिबान को जो वहाँ पर सरकार बनी हुई है वो बिल्कुल नामंजूर है। अब हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरह से हम अपने जो वहाँ प्रोजेक्ट्स वहाँ हमने लगाए हैं, हम अफ़गानिस्तान की जो सहायता दे रहे हैं वो ऐसा कैसे करते रहें, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि हमारी जो वहाँ कार्रवाई वो पूरी तरह से बंद की जाए और पाकिस्तान के कंट्रोल में, पाकिस्तान के दबदबे में अफ़गानिस्तान फिर से आ जाए। पिताजी ने ये कहा कि ये जो ट्रंप जो चाहते हैं, अमेरिका जो चाहता है वीज़ा-वी अफ़गानिस्तान, वो सिर्फ मीडिया के ज़रिए पता चल रहा है, एक्चुअली कुछ साफ जाहिर नहीं होता। लेकिन मीडिया ही नहीं, ट्रंप साहब ने खुद ही ये कहा है कि वो अफ़गानिस्तान में अपने फोर्सेस कम करना चाहते हैं। ये कहा था मैं आधे करना चाहता हूँ। फिर उनको पेंटागन ने सलाह दी कि नहीं, इतना जल्दी आप आधे पे ना करिए। तो ये पूरा क्लियर नहीं हुआ है कि कितना रिड्यूस करेंगे, लेकिन रिड्यूस करेंगे और धीरे धीरे ज़्यादा रिड्यूस करेंगे, ये बात तो वाज़ेह है। दूसरी बात, ये सिर्फ मीडिया से नहीं, उन्होंने खुद टेलीवाइज्ड एड्रेस में ये कहा कि भारतवर्ष ने इतना पैसा हमसे कमाया है, वो अब अफ़गानिस्तान में किसी तरह से वहाँ पर जो है वो कार्य में इस्तेमाल करें। देखिए, सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से ट्रंप का मतलब नहीं है। वो ये चाहते हैं कि जो अमेरिका इस वक्त मिलिट्री रोल प्ले कर रहा है वो दूसरी कंट्रीज़ करें। उन्होंने इशारा चीन की तरफ किया, रूस की तरफ किया और भारतवर्ष की तरफ किया, क्योंकि हम ही रीजनल पावर्स हैं यहाँ पर। चीन जो है वो खुद चाहता है कि अमेरिका धीरे से हटे, हमारा जो दबदबा है अफगानिस्तान में बढ़े, क्योंकि चीन एक अपने को रीजनल सुपर पावर की तरह ही नहीं बल्कि ग्लोबल सुपर पावर की तरह देखता है। हमारा इंटरेस्ट ये है कि अफगानिस्तान के लोग जो अब थोड़ी खुशहाली देखने लगे हैं वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। फिर भी हमको, जैसा मैंने शुरू में कहा था, रूस और चीन के साथ सीरियसली बात करनी चाहिए और ये हर तरह से कोशिश करनी चाहिए कि तालिबान का जो जोर है पाकिस्तान के ज़रिए वो ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़े। जैसा मैंने पहले जिक्र किया और जैसा ये बात आम वाज़ेह है कि 40 से 45% क्षेत्र अफगानिस्तान का तालिबान के कब्ज़े में है और वहाँ किस तरह की हालत है ये तो सबको पता है। अफगानिस्तान की सरकार अच्छी दिशा में कार्य कर रही है।
तालिबान उसको फिर पीछे ले जाना चाहता है। जैसे जनरल साहब ने कहा, वो फिर से वहाँ शरिया लगाएगा, पाकिस्तान की ISI के ही पकड़ में हो जाएगा। और फिर अगर पाकिस्तान की ISI जो है उसकी नीति वहाँ चलेगी तो भारतवर्ष के प्रोजेक्ट्स कहाँ जाएंगे। तो मुझे तो ये साफ तौर पे ये कहना पड़ेगा कि हमारे इंटरेस्ट और पाकिस्तान के इंटरेस्ट अफगानिस्तान में कतई नहीं मिलते हैं। पाकिस्तान जो चाहता है वो बिल्कुल हमारे हित के खिलाफ। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान हमारे साथ हाथ मिला के काम करे। पाकिस्तान ये नहीं चाहता। पाकिस्तान कहता है कि हिंदुस्तान को किसी तरह से हटाओ वहां से और अब हमारी पकड़ वहां बनाओ। तो हमें ये चुनौती से जूझना पड़ेगा। हाँ, और स्मिता, जिस तरह से प्रभु दयाल भी कह रहे हैं कि अमेरिका चाहता है कि सैन्य सहयोग बढ़ाए, अपने सैनिक भेजे भारत, और हाल में जिस तरह से ट्रंप ने कटाक्ष किया पुस्तकालय की बात कहकर, लाइब्रेरी की बात कहकर, हालांकि उसके तुरंत बाद रूस की तरफ से जो बयान आया, उन्होंने कहा कि भारत जो मदद कर रहा है अफगानिस्तान में वो काफ़ी सराहनीय है। तो ये इस बयानों को आप किस तरह से देख रही हैं? जैसे आप भी बता रही हैं हर कंट्री के अपने अपने अलग वेस्टेड इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में, इन बयानों को किस तरह से देख रही हैं आप? देखिए, सबसे जो बड़ी बात थी कि ट्रंप जिस चीज़ को लेकर पुस्तकालय कह रहे थे, वो पुस्तकालय भारत के ऑफिशियल लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स में नहीं है। वो भारत ने जिस संसद का निर्माण किया है उसको रेफर कर रहे थे पुस्तकालय के तौर पर। लेकिन ये कहीं ना कहीं उनकी उस पूरी मानसिकता को भी दर्शाता है कि एक अफगानिस्तान जैसे वॉर टोन कंट्री में अगर कोई देश पुस्तकालय भी बना रहा है तो आपको समझना होगा कि वहाँ के लोगों के लिए उस पुस्तकालय की अहमियत क्या होगी, जिनके बच्चों को ये पता नहीं होता कि आज स्कूल कॉलेज जा सकते हैं या नहीं, और कॉलेज गए तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी बम विस्फोट में चीथड़े उड़ जाए। ये वहाँ की हकीकत है। पत्रकारों में ही आप देख ले, कल ही जो है एक 2019 की में जो सबसे पहले पत्रकार की जान गई है वो अफगानिस्तान में ही जान गई है, बॉम्ब ब्लास्ट में। डोनाल्ड ट्रंप जिनको लेकर बहुत चर्चाएं होती हैं, देखिए डोनाल्ड ट्रंप अपनी विदेश नीति को एक रियलिटी टीवी शो के तौर पर चला रहे हैं, और हम चाहे उनको अनप्रेडिक्टेबल कह ले, लेकिन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर कोई बात कहते हैं तो उस बात को फॉलो करते हैं कि उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि इसका नफा नुकसान रणनीतिक रूप से क्या होने वाला है। उनको ये फर्क पड़ता है कि मेरा जो वोटर है उसको लगना चाहिए कि मैंने बात कही और मैं इस बात को पूरा कर रहा हूं, भले ही उसकी कोई भी कॉस्ट्स इन्वॉल्व हो। तो फिर भले वो ट्रेड पैक्ट से हाथ वापस खींचना हो या ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो न्यूक्लियर अकॉर्ड हुआ उससे हाथ खींच लेना हो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से उन्होंने निशाना साधा और बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा, उनकी मिमिकिंग भी की, जो पहले भी वो कर चुके हैं 1-2 दफे। तो ये ऐसा लगता है कि ड्रॉडाउन जो है वो इमिनेंट है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका चाह रहा है कि हम बाहर जो हमारी सैन्य ताकतें मौजूद हैं उन पर हम खर्च कम करें। इस वक्त अंदर ही देश के अंदर जो है इकोनॉमी को और मजबूत करना है उनके। इस वक्त में पिछले 2 साल में दरअसल वहाँ की अर्थनीति ज़्यादा मजबूत होती नज़र भी आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट लाना, ये सब कोशिशें हैं। और यहाँ पर भी अगर आप अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों से बात करें प्रियंका, आप देख सकेंगे कि लोगों में वो बार बार आपसे बातचीत करते वक्त नाराज़गी दिखाएंगे कि भारत अपनी जेबों को और गहरा नहीं कर रहा है, भारत की एक भूमिका हो जाती। क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई दक्षिण एशिया पॉलिसी का एक तरीके से विमोचन किया था, उसमें कहा गया था कि भारत को एक ज़्यादा बड़ा रोल निभाने की ज़रूरत है। एक बॉब वुडवर्ड जो कि व्हाइट हाउस के पत्रकार है, जिन्होंने निक्सन का पूरी खिलाफ जो है कांड का, जिसे हम वाटरगेट स्कैंडल कहते हैं, एक्सपोज किया था, उनकी किताब में एक ही जगह जिक्र है नरेंद्र मोदी का, जहां डोनाल्ड ट्रंप एक अपनी कॉन्वर्सेशन में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मेरा दोस्त है और उन्होंने मुझे कहा है कि देखो हम अफगानिस्तान की इतनी मदद कर रहे हैं लेकिन अफगानिस्तान से हम मिनरल तक नहीं ला पा रहे हैं, जबकि हमें वहां मिनरल माइनिंग करनी चाहिए जो दूसरे देश आ रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ट्रांजैक्शनल हैं, बिजनेस माइंडेड है, इसमें कोई शक नहीं है। और हर चीज़ को वो सुरक्षा के भी इस मसले पर पेंटागन से और जो उनकी सीनियर कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनके अपने डिफरेंसेस हैं। जैसा कि हमारे दोनों को पैनलिस्ट ने कहा कि भाई आप कहीं ना कहीं तालिबान को और मजबूत कर रहे हो, जब आप इस घोषणा के बाद अब आप तैयारी कर रहे हैं कि अबू धाबी में आप फिर से बातचीत करेंगे। और इसीलिए पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी के अगर आप बयान को देखें, जिन्होंने कहा कि अबू धाबी में हो रही बातचीत पर हम ज्यादा मदद कर सकते हैं, हम कुछ तालिबानी जो हमारे जेलों में हैं हम उनको छोड़ रहे हैं ताकि टॉक्स को फैसिलिटेट कर सकें। तो एक तरफ तो ये वो पाकिस्तान है जो कहता है कि हमारा तालिबान पर कोई नियंत्रण नहीं है, अफगानिस्तान से वो आकर हमारी जमीन पर छुप जाएं ऐसी कोई बात नहीं है। हक्कानी नेटवर्क को लेकर वो अपनी रोल अपनी भूमिका हमेशा से झुटला रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहा है कि हम फैसिलिटेट कर सकते हैं बातचीत को। तो इसीलिए भारत को यहाँ पर निश्चित रूप से देखना होगा कि आप विकास परियोजनाओं के साथ साथ, क्योंकि हार्ड रियलिटी वो आप सॉफ्ट पावर बनकर नहीं कर सकते हैं, हार्ड रियलिटी के लिए आपको हार्ड चुनौतियां होंगी और हार्ड चॉइसेस आपको लेनी होंगी। बिल्कुल।
और इसी के साथ मैं फ़िलहाल तीनों मेहमानों का शुक्रिया कहना चाहूँगी। और जाहिर तौर पर जिस तरह की बातें तीनों ने कही, ये साफ है कि आर्थिक रूप से स्थायी, राजनीतिक रूप से स्थिर और सामाजिक रूप से समावेशी अफगानिस्तान भारत के लिए बेहद ज़रूरी है। और इन संबंधों को अब एक नई दिशा की ओर और आगे बढ़ाने का वक्त ज़रूर आ गया है, जिसका संकेत सेना प्रमुख ने भी दिया। लेकिन ये भी सही है कि इसमें छोटी बड़ी कई चुनौतियां हैं जिनका सामना करने के लिए भारत को तैयार रहना होगा। इसी के साथ चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।